दुर्भाग्य है बिहार में पहला एमएलए है मांझी का कि जनता भी उतना ही गाली देती है और एमएलए भी उतना ही गाली देते हैं। ये दुर्भाग्य है मांझी विधानसभा। वर्तमान कहाँ है? जमीन पर आप जाके देखिए, जो गरीब ने वोट दिया था वह गरीब गाली दे रहा है। तो कहाँ से धन आ गया भाई कि बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो आपके घर, 2 करोड़ का बिल्डिंग, 20 बीघा जमीन कहाँ से विकास हुआ है मांझी में? मोटरसाइकिल का विकास हुआ कि स्कॉर्पियो का विकास? तरफ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जब गरीब जीत गया तो गरीब का उम्मीद आपने खत्म कर दिया, गरीब का उम्मीद आपने नस्नाबूद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि हम विकास। समाज में आप गलत बोलते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं। और ठेकेदारी कौन करता है भाई? 1 दर्जन ठेकेदारों का नाम मैं बता दूं। आज विकास के नाम पर व्यक्ति का विकास को, उस कर्जकर्ता को वंचित कर दिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब शब्द बोला जाए तो निश्चित रूप से हम भी यहाँ से अपना प्रत्याशी का आवेदन जनसुराज के पास जमा कर दिए हैं। आवेदन को सबको ढेर सारी स्वागत करते हुए जनसुराज के जिलाध्यक्ष के नाते मैं आप लोगों को, सब लोगों को अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आज जो परिस्थिति आई है कि जनसुराज को क्यों ज़रूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। जनसुराज आज एक विकल्प के तौर पर मांझी के अंदर खड़ा हो रहा है और कई साथियों का यह प्रयास भी हो रहा है कि इस मांझी के अंदर जनसुराज को मजबूत कैसे किया जाए। तो जनसुराज को मजबूत करने के उद्देश्य से आम जनता के बीच हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम अपनी जनसुराज के जो कार्यक्रम है उसको लाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि आज क्यों जनसुराज के जो 5 सूत्री कार्यक्रम है कि पलायन हो, शिक्षा का जो सवाल है, या वृद्धा पेंशन जो 2000 कर दिए की बात हमारी अनाउंसमेंट है, या उच्च शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर प्रखंड के अंदर एक ऐसा नेत्रहाट जैसे विद्यालय रहे जिससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। दूसरा, पलायन पर जो रोजगार जो हमारे बिहार के लिए और सारण जिला का रोजगार का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर सारण जिला एक ऐसा जिला है जो उद्योग से वंचित जिला है और बड़े पैमाने पर देश विदेश के अंदर सारण के नौजवान दर दर भटक रहे हैं। तो इस जनसुराज का जो कार्यक्रम है कि आने वाला छठ पूजा के बाद इसी 25 में हर 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए जो पलायन है उसको हम ख़त्म करने के लिए हमारा जो कार्यक्रम है उसका भी हमें लॉन्च करना है। लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन अपने मांझी के लोगों को या सारण जिला के लोगों को यह संदेश देने का काम किया जाएगा। बच्चा जी, जनसुराज में बहुत सारे मांझी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। क्या आपको लगता है कि आप जिला अध्यक्ष होने के बाद में भी मांझी विधानसभा से आपको प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार बनाएंगे क्या? देखिए, कैंडिडेट कई हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो मैं जनसुराज में हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, कई प्रत्याशी हैं, सबको अपना अधिकार है, लेकिन मेरे संघर्ष का, मेरे कार्य क्षमता का, मैं जिस दल में पूर्व दल में था 30 वर्षों से इस दल को सेवा और एक मुकाम तक इस दल को पहुंचाया। आज भी हम कहते हैं कि जनसुराज में जब से आए हैं, आप लोग भी देखिएगा कि एक जनसुराज सारण जिला में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो चुका है। तो निश्चित रूप से हम भी यहाँ से अपना प्रत्याशी का आवेदन जनसुराज के पास जमा कर दिए हैं और हमें भी आश्वासन के तौर पर यह कहा गया है कि आप तैयारी कीजिए, तो हम तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि मैं 30 वर्षों 35 वर्ष तक इस संघर्ष के, इस इलाके के एक एक गांव को जो सामाजिक उत्पीड़न का सवाल हो या दूसरे सामाजिक सवाल हो या मांझी की जो समस्या है उस पर हमेशा मैंने संघर्ष किया। तो यह हमारी प्राथमिकता भी बनती है। जनसुराज से हमारा अपेक्षा भी है कि मांझी के अंदर अगर बदलाव की ज़रूरत होगी तो आपको जनसुराज से बदलाव में हमारी भूमिका आंकी जा सकती है। बच्चा जी, आपका पुराना जो घर था, जिस घर में आप पुराने 30 वर्षों से रहे हैं,
फिलहाल जनसुराज में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुराने घर को छोड़कर नए घर की तलाश करनी पड़ी? आखिर क्या राजनीति? देखिए, हमारा जो पुराना घर था 35 वर्ष से हम लोगों ने उस घर को बनाया था। जनता का एक एक सवाल को लेकर हम लोगों ने लड़ा और संघर्ष किया। बड़े बड़े यहाँ के भू माफिया हो, जमीन माफिया हो, दूसरे तरह के क्रिमिनल्स हो या दूसरे राजनीतिक जो यहाँ राजनीति शिकार करते थे, उन लोगों से संघर्ष करके हमने यहाँ एक मुकाम तक पहुँचा और मांझी विधानसभा के अंदर हमने जीत दर्ज किया। लेकिन जो हमारा संघर्ष था कि गरीब हमारे पार्टी के लिए तन मन धन दिए, अपना खून पसीना 35 वर्षों तक बहाकर, और एक मुकाम तब जब हम पहुँचे तो उस गरीब को, उस कर्जकर्ता को वंचित कर दिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब शब्द बोला जा रहा है कि हम, आप लोग फलाने के नाम पर हमको वोट दिए हैं, चिल्लाने के नाम पर वोट दिए हैं, जाइए फलाने लालू यादव से समझिए, तो तेजस्वी यादव से समझिए। अरे भाई, गठबंधन में तुम थे प्रत्याशी तो तुमको लालू यादव का वोट मिला, गरीबों का वोट मिला, और तुम कहने जनता से कहोगे कि लालू यादव से जाके पूछिए, तो सिंबल लेकर काहे आए, गठबंधन में काहे लड़े? ये गलत चीज है। मैंने इसका विरोध किया कि गरीब जनता का हमने संघर्ष के साथ, मान सम्मान के साथ उसकी विकास की बात हमने की थी, और आज विकास के नाम पर व्यक्ति का विकास हो रहा है। और जिस संघर्ष में हमने 35 साल जिस आवाज को बुलंद किया था कि यहाँ का जो बैड एलिमेंट्स है उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी था, लेकिन आज वही लोग उनके करता धरता है, करता धरता, माननीय जी का करता धरता, विधायक जी का करता धरता, विकास से लेकर और छोटी सी चीज विकास के लेकर वही लोग मालिक। समाज में आप गलत बोलते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, और ठेकेदारी कौन करता है भाई? 1 दर्जन ठेकेदारों का नाम मैं बता दूंगा जो कल तक इस पार्टी के धूर विरोध का परचम लहराते थे, वही आपके जीतने के बाद ठेकेदारी कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं भाई? एक तरफ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जब गरीब जीत गया तो गरीब का उम्मीद आपने खत्म कर दिया, गरीब का उम्मीद आपने नस्नाबूद कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप पूछिए उनसे, किसका विकास हुआ है मांझी में? मोटरसाइकिल का विकास हुआ कि स्कॉर्पियो का विकास हुआ? जिस गरीब जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से दिन भर मजदूरी किया, उसने भी 500 रुपया पार्टी को दिया, लेकिन गरीब का हुआ? जब सभी लोगों ने मिलकर जिताने का काम किया तो कहां से धन आ गया भाई कि बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो आपके घर, 2 करोड़ का बिल्डिंग, 20 बीघा जमीन कहां से आए भाई? ऐसा भी कोई उपाय बताइए गरीबों को जिसको साइकिल मिल जाए। आपको स्कॉर्पियो मिल रही है तो गरीब जो 30 वर्ष से लड़ रहा था उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए कि कम से कम उसके घर में भी मोटरसाइकिल आ जाए। साइकिल का तो जमाना खत्म हो गया है, मोटरसाइकिल आ जाए। ये तो आप बताइए, हम कोई गलत कह रहे हैं? ये हमारे मान सम्मान का अंतर पड़ा कि जिस जनता से हमने कमिटमेंट किया था कि बदलाव लाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ब्लॉक में दलाली नहीं होगा, पंचायत में कमीशन खोरी नहीं होगा, विधायक फंड में कमीशन खोरी नहीं होगा। विधायक फंड में 35% का कमीशन खोरी हुआ। हमने ऐलान किया, हमने कंप्लेन किया डीएम के पास, पार्टी ने भी हमको कहा कि आप पार्टी मेंबर हैं, वापस कर लीजिए। हमने कहा कि नहीं वापस करेंगे, और मैं उसी लड़ाई के दौरान अपना रिजाइनेशन लगा दिया कि हम जिस जनता के पक्ष में काम किए थे उसका काम नहीं होगा तो हम उस पार्टी को क्यों रखेंगे। सर, प्रशांत किशोर जी मांझी से आपको अगर टिकट नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? पार्टी का सपोर्ट करेंगे या पुराने घर वापसी करेंगे? नहीं, घर वापसी हमारी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर हम घर वापसी नहीं करेंगे। नई व्यवस्था की बात है, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए हम आए हैं। बिहार में बदलाव का रास्ता जनसुराज से निकलेगा, और इस बदलाव में हमारा कंधा मजबूत होगा, और नहीं अन्ना का सवाल नहीं है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जनसुराज से
कि हम मांझी के लिए जो जनता का आदेश होगा वही हम करेंगे। जनता के आपकी लड़ाई क्या वर्तमान से है या पूर्व से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। वर्तमान कहाँ है? जमीन पर आप जाके देखिए, जो गरीब ने वोट दिया था वह गरीब गाली दे रहा है। आप उसको गाली देते हैं, गरीब आपको गाली देता है। दुर्भाग्य है बिहार में पहला एमएलए है मांझी का कि जनता भी उतना ही गाली देती है और एमएलए भी उतना ही गाली देते हैं। ये दुर्भाग्य है मांझी विधानसभा का। सहपाठी रहे हैं आप, तो साथी रहे हैं। अरे सहपाठी तो हम बुरे काम के लिए सहपाठी थे। हमने व्यवस्था बदलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत स्तंभ मजबूत किया और पिलर बनाया, घर बनाया। हम क्या जानते थे कि आप इतना जनता से दुर्व्यवहार करेंगे? हम नहीं जानते थे आपके अंदर क्या छुपा है कि आज कल जाकर आप न बदल जाएं। तो इसलिए हमने तो संघर्ष करके आपको जिताने का काम किया। जनता का सहयोग से वो जीते। हमारी उसमें एक भूमिका थी, हमारे जैसे कई लोगों की भूमिका थी। अकेले किसी की भूमिका नहीं होती है, समाज की भूमिका होती है। हम भी उस कड़ी के एक भूमिका में थे और लगा कि जनता का काम नहीं होगा तो हमने छोड़ दिया।